घड़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशियारी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे बैठ के और गुनगुनी धूप का आनंद ले रही हूँ। सबसे पहले आपको एक खोल के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से सामने पहाड़ों का नज़ारा है, इसलिए अपनी रजाई से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे इस रूम में हमको 2 डबल बेड मिल गए थे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। तो मम्मी वहाँ सो गई थी। यहाँ पे मैंने अपने सारे व्लॉगिंग गैजेट्स थोड़े कल चार्ज करने थे। आजकल मैं ट्रैवलिंग को थोड़ा सा लाइटली लेने लगा हूँ। पहले मैं उसी दिन चार्ज करता था, सब कुछ उसी दिन करता था। अब ऐसा है कि जब सबकी बैटरी ख़त्म हो जाती तो आराम से बैठ के चार्ज करता हूँ। अगर मान लो कोई बैटरी ख़त्म भी हो गई तो सोचता हूँ कि चलो ठीक है, कुछ वीडियो शूट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और खुद की भी बैटरी खत्म नहीं होने देता। जब पहले बहुत दौड़ता भागता था जबरदस्ती, अब थोड़ा सा अपनी बैटरी को सुई संभाले रहता है। यहाँ पे जो मेरा बेड है ये इस रूम के इस कोने में लगा हुआ है। इससे पीछे का आप व्यू देख रहे हैं, बाजू में इनका एक सुंदर सा बाड़ा है। सामने वो जो आप पहाड़ दिख रहे हैं उस पे पूरा का पूरा मुंशियारी बसा हुआ है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देख कोयल की आवाज आ रही है। सामने ये अलग अलग किस्म की चिड़िया की आवाज़ आती रहती है। अभी हाल फिलहाल बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, वो है कोयल की आवाज़। ये हमारे उत्तराखंड के वो पहनने वाले हैं। हाँ। और हम उत्तराखंड में ऐसे पहनते हैं। और लोग तो ये सूट पहनते हैं, हम पुराने लोग नहीं पहनते हैं। ये अभी आजकल आप लोग साड़ी पहनने लगे हुए, अभी चालू हुआ है। पहले यही पहनते थे। पहले भी थोड़े साल हुआ है ये। हाँ। ये भी पहनने का। पहले तो हम गादी कमला पहनते थे, वहाँ से साड़ी पहनते थे हर हमेशा। अच्छा। साड़ी आजकल जब सरल के लिए ये पहन रखी हूँ। अच्छा, तो ये उनके 2 पेट्स हैं, ये है मोती और ये इसका बच्चा रॉकी। तो ये है वो होम स्टे, वेदिका होम स्टे सरमौली, जहाँ हम रुके हुए हैं। ये जो गांव है सरमौली, ये मुंशियारी से बिल्कुल लगा हुआ है। सिटी सेंटर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले ये गांव काफ़ी बैकवर्ड था, लेकिन 20 साल पहले यहाँ पे एक होम स्टे कल्चर आया। लोगों ने यहाँ पे होम स्टेज बनाने चालू किए और 2023 में इस गाँव को इंडियाज़ बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला था। ये तो खैर इसका मेन रोड है। ऊपर जो पहाड़ी की ढलान पे कई सारे घर हैं, इनमें कई सारे होम स्टेज मिलते हैं। इस गांव में अराउंड 30 से 32 घर हैं और इसकी पॉपुलेशन देखा जाए तो अराउंड 100 से 125। इसके अलावा इस गांव की एक और खासियत ये है कि यहाँ के जितने होम स्टेज हैं, यहाँ की गांव की जो महिलाएं हैं वही ऑपरेट करती हैं। इस वजह से यहाँ ये जो गांव है और ये जो होम स्टेज हैं ये सबके लिए काफ़ी सेफ हैं। खास करके फीमेल सोलो ट्रैवलर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो गाँव है ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत फेमस है। तो अगर आप मुंशियारी घूमने के लिए आ रहे हैं तो ये जो गाँव है ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है रुकने के लिए। हाल फिलहाल चलते हैं इनके किचन में और करते हैं नाश्ता। तो वापस आ गए हम लोग अपने कुमाऊं किचन में। कल रात को आंटी बता रही थी कि जो मेल और फीमेल थे उनके अलग अलग बर्तन होते थे खाने के। तो फीमेल के बर्तन ऐसे होते थे, थोड़े बन टाइप के और थोड़े से छोटे। और मेल की थालियाँ जो कॉमन होती हैं। ज्यादा ही धुआं हो गया, लकड़ी मोटा। इसमें बना रहे हम डुबका। गुप्पा डुबका फर्स्ट शाम को हम भट्ट भिगाते हैं, फिर शिलपट्टी में भीग गया भट्ट तो फिर शिलपट्टी में पीसते हैं, फिर पकाते हैं। फिर जिम्बू का छोंक, घी में जिम्बू जगह जला के फिर जिम्बू का छोंक लगाते हैं। ये रहता है लोकल हमारे यहाँ का। धनिया, पुदीना, प्याज, सरसों, लाई डाल के, दही डाल के रायता बनाया है। ये है चुन्नी। ये स्वीट डिश आप बता रही हैं? हाँ हाँ। इसे क्या बोलते हैं? मीठे में है चुन्नी। चुन्नी। त्योहार के दिन यही बनाते हैं हम। त्योहार के दिन बना के फिर गांव में बांटते हैं। ये पूरी और चुन्नी यहाँ का लोकल प्योर लोकल राजमा। इसमें ना खाद ना दवाई ना कुछ नहीं, खाली गोबर का। इसमें हम डालते हैं गंदरेनी, छिबी। और ये है मठा। अरे वाह। ये गेहूं का रोटी। कल डाला था हमने मोटवा का रोटी, आज गेहूं।
नाश्ते के टाइम पे हमको पूरा खाना ही मिल गया लग रहा है। तो इतनी सारी चीजें लग गई हैं। स्वीट डिश है, पहाड़ी रायता है, राजमा है, मठा है, नींबू का अचार, रोटी। हम तो सुनिया बोलते हैं, सुनिया। गुड़ का टेस्ट है एक अलग तरह का, और आटे का बना है ना, तो आटा तो है ही, लेकिन गुड़ के संग उसका टेस्ट डबल हो गया है एकदम बहुत। ये जो पहाड़ी रायता है ये हमने अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का खाया है, यहाँ का टेस्ट करके देखते हैं कि है कैसा। ककड़ी, प्याज, धनिया सब है इसमें। काला जीरा, पुदीना सब डाल दिया। इसको क्या बोलते हैं? बेरुर। बेरुर वाले रोटी। बेरुर। हाँ, बेरुर वाले रोटी। रोटी में हल्का हल्का मूंग का टेस्ट आ रहा है। वो मिक्स रोटी है, कुछ मूंग गेहूं, तो मूंग खाने में ऐसा लग रहा है जैसे कचौड़ी खा जा रहे हैं। मठा आप लोग पहले खाते हैं, पहले पीते हैं बाद में? ये खाते समय ही पीते हैं बेटा, साथ अच्छा। साथ ही। कोई जो मेहमान आते हैं घर का खाने के लिए, लोकल खाने के लिए, जैसे खेत का सब्जी हो गया, आलू राजमा हो गई, गोभी मडवा का रोटी। तो नाश्ता तो अपना पूरा हो गया है। काले भट्ट की चुड़कवानी हमने कुमाऊं टोर में पहले खाई थी। अलग अलग तरीके से सब्जी बनाई जाती है काले भट्ट की, और यहाँ पे काले भट्ट से जो सब्जी बनाई जाती है उसको बोलते हैं डुबका। 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 तो आज अभी तो हमने नाश्ता किया है, खाने में हमारे लिए वही डुबका ही बनने वाला है। तो डुबका कैसे बनाते हैं, मतलब क्या फर्क रहता है उसमें और उसमें? सुरक्यानी बनाने हैं तो खाली भून के बनाते हैं, प्याज टमाटर लहसुन डाल के। हाँ। जब भटका ये डुबका बनाते हैं, भिगाते हैं अगले दिन, फिर उसमें डालते हैं गंदरेली, फिर शिलपट्टी में पीसा बारीक करके, अच्छा। फिर थोड़ा घी डाल के, नमक डाल के 1-2 घंटा तो चाहिए ही चाहिए इसको पाकने में। ये दिन भर अगर पकेगा, जितना ज्यादा पकेगा उतना और टेस्ट होता है। फिर छोंक लगता है इसका घी डाल के। इसके साथ लाल चावल का, हम अपना राइस बनाना हुआ तो लाल चावल का हो गया। अच्छा। तो होमस्टे की ओनर थी चंद्रा देवी जी, और ये उनकी बड़ी बहन है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती नारायणी देवी, और नीचे मेरे बहन और मेरे भाई लोग बैठे हैं। अब इनके साथ थोड़ा सा मैं गांव में इधर उधर थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा बड़ी दीदी है, मेरे छोटे बहन ऊपर है, मेरे भाई लोग वहाँ है। अच्छा अच्छा। और मेरा घर आजकल नया बनाई हूँ मैंने उधर। जो सुबह आपने रोटी खाया, हाँ। वो उसी का, हाँ इसी में है वो। क्या चीज है? ये कलों जो सुबह उसमें बनाया था ना, हाँ। मैं केवल मटर के किस, हाँ ये हाँ। इसी में लगता है। ये अच्छा। निकाल दिया, उसमें पानी में भिगा के, तब सिलपट्टे में पीस के, तब बनाया था वो रोटी सुबह। आपका 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 नाम क्या है? मंदोदरी। मेरा नाम मंदोदरी है। मंदोदरी। हाँ, मंदोदरी देवी। अच्छा। रावण की पत्नी है ये। ऊपर पहाड़ से सरमौली से नीचे उतरते उतरते यहाँ पे मुंशियारी का व्यू दिख रहा है, और कई सारे गांव हैं यहाँ अलग अलग जगह पे। कौन कौन से गांव दिख रहे हैं यहाँ से? ये नाना सेम है, ये हाँ। ये मिलकुटिया है, हाँ। ये घोरपट्टा है, वो उधर मल्ला घोरपट्टा, वो तिकसैन बाजार, वो वहाँ ऊपर डांटा धार, वो वहाँ नंदा के मंदिर है, वो नीचे बनिया गांव है। यहाँ ऐसे गांव पड़ता है बेटा। ये घर किनका है? ये मेरा भाई का घर है। कारोबार और खेती बाड़ी करते थे पहले तो, अब तो यहाँ लंगूर और बंदर और ये जानवर आगे सुंगर, जानवर आगे कुछ भी नहीं होता है बेटा। यहाँ कुछ भी नहीं। पहले आप लोग की बहुत खेती बाड़ी थी, हाँ, यहाँ अब जानवर बहुत खराब कर खेती-बाड़ी। देते हैं, तो अब सबने कुछ और काम चालू कर दिया। हाँ, अब जानवर के खातिर सब रात को आते हैं। सारा लोगों ने ये थोड़ा थोड़ा आलू बोया है, रात को खेत में आएंगे तो हाँ। सारा खेत खोद के सब बेकार हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। आप खोद जब आएगा सोंगर, शौला बोलते हैं, ये शौला। उत्तराखंड की, हिमाचल की यही खासियत है, ऐसी पगडंडियों पे चलना, और पगडंडियों के आसपास बने बने छोटे छोटे घर।
आज हम लोग का प्लान था कि कहीं थोड़ा सा बाहर जाएंगे, मुंशियारी की थोड़ी एक दो जगह जो है साइट सीइंग की उसको देखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद प्लान ड्रॉप हो गया। एक साइड विंडो, दूसरी साइड विंडो, पीछे विंडो, बाहर जाने की जरूरत क्या है। तो मैं तो यहाँ बैठ के अपना बढ़िया एडिटिंग कर रहा हूँ, मम्मी अपना बढ़िया। और मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ समय अपने को दिया जाए। वैसे तो सब समय अपना ही है, लेकिन क्या है कि कुछ समय बिल्कुल ही अपना की मजा है बस, तो उसमें भी वो भी जरूरी है। जब हम लोग ऐसे बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दिन में बहुत ज़्यादा यहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे ऐसे कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने आप को थका लेते हैं। तो ये वाला टूर हम लोग का प्रॉपर रहा है, आराम से रेस्ट करते करते आगे बढ़ रहे हैं। आज तो खाने वाला ही दिन है, सवेरे भी खाया है, अभी भी जाएंगे थोड़ी देर में खाने। खाने वाले दिन भी जरूरी होते हैं, उतना डाइट कंट्रोल और ये सब वो भी है जरूरी है, लेकिन किसी किसी दिन चीटिंग करके मजे से खा पियो वो भी जरूरी है। तो शाम बस होने ही वाली है, उजाले से अंधेरा बस होने ही वाला है और आंटी हमको ले आई हैं। ये काली माता का मंदिर है। हाँ। ये रघुनाथ जी। अच्छा, ये रघुनाथ जी का, ये काली माता का। हाँ। अक्टूबर नवंबर में इतना अच्छा मेला होता है बेटा यहाँ। हाँ हाँ। पूजा बहुत अच्छा, पूरे गांव वाले जितने भी बाहर गए हैं हाँ। वो सब आ जाते हैं यहाँ। जो मंदिर हम लोग गए थे वहाँ से हम लोग नीचे आ रहे हैं। ये एकदम बीच से ये सीढ़ी निकलती है। यहाँ पे आसपास साइड गांव है सब, होम स्टे वाले घर ही है, ये होम स्टे वाले घर है सब। जी बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिला रही हैं और ये खूब एंटरटेन खाली घुमारी है बल। हाँ, ये आंटी खाली घुमारी है बल इधर उधर, और मम्मी को नहीं लाया मैंने, तो मम्मी आया है ऐसे सोच रखी थी। जब हमारी शादी ब्याह होके आए थे हम सरमौली में, यही घर था हमारा, जैसे यही पुराना घर। पत्थर वाले। खोली त्यापड़ी हो गया, क्या कहते हैं, पत्थर लगा के, ये मिट्टी का पोताई। ये मिट्टी के घर में इतना ना लोगों का तबीयत खराब होते है, न ठंड लगती है न गर्मी। ये गरीब भी आदमी है तो पता नहीं वो ईंट और वो ब्लॉक क्या सोच रहे हैं, पत्थर का तो नाम ही नहीं कर रहे आज के बच्चे। ऊपर फर्स्ट लकड़ी गया, फिर ये पत्थर, वो लकड़ी और गई, फिर उसके ऊपर मिट्टी गया, फिर उसके ऊपर गया ये पत्थर। ये पत्थर तो यहाँ निकलता है ये वो करके ना, जहाँ इनके घर है गरम घाटी हमारे। मम्मी रॉकी आ गया आपके पास। देखिए इनको पता नहीं क्यों मेरे ज्यादा ही लगाव होता है। अंधेरा हो गया है, खाने का टाइम भी हो गया है। अभी तक हम उनके चूल्हे वाले किचन में खा रहे थे, आज हमने इनका जो घर है जहाँ ये रह रहे हैं उसी किचन में खाएंगे। मम्मी खाना खाने के लिए तो आप बढ़िया एकदम साड़ी पहन के आती हो। खाना खाना है तो अच्छा काम करने आते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। और मेरे ख्याल से ये तो वही है काले भट्ट से जो बनाया है, क्या डुबका। ये बहुत देर उबाला है ना आपने? हाँ, पूरे घंटे लगे इसको। हाँ। कितना घंटा लग गया। हाँ। सुबह से। तो काले भट्ट की तीसरी तरीके की डिश है जो हम खाएंगे यहाँ। ये क्या चीज है? ये मलका दाल। हाँ। और ये आलू और बड़ी की सब्जी। और ये क्या चीज है? ये पालक है बेटा। पालक। हाँ, पालक की सब्जी है। सब्जी है हाँ, पालक की सब्जी भटका डुबका के साथ। यही टेस्ट है, भांग की चटनी जरूर होना चाहिए। ये है हलवा प्रसाद, घी में भून के फिर दूध डाल के थोड़ा चीनी, इसमें गुड़ डाला हूँ। तो इतनी सारी चीजें लग गई हैं अपनी थाली में, डुबका, दाल, हलवा, पालक की सब्जी, चटनी, भांग की चटनी, आलू की सब्जी और रोटी। सबसे पहले तो मैं ये दुबका ही खाऊंगा, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हाँ, इसको जो पीस के आपने बनाया है उसका स्वाद अलग दिख रहा है सिलबट्टे पे। पालक की सब्जी नाम पालक की उधर भी मिलती है, लेकिन ये ज्यादा टेस्टी है। क्या कहूँ, मैं जब पुराने टाइम में खाती थी तो ऐसी पालक का स्वाद आता है। अब तो सब मिक्स आता है ना कुछ, तो हमारे यहाँ की पालक का ये टेस्ट नहीं है। अब पहले डुबका डालिए उसमें, अब थोड़ा पालक, भुना मिर्च, भुनी हुई चाहिए। हाँ। इसको तला है। हाँ। अच्छा मिर्च ऐसे ही खा लेते हैं। ऐसे हाथ से पकड़ के
एक हाथ से चम्मच। उतना दूर से आए हो आप लोग, यहाँ के सारा जितना खाना पीना है यहाँ के। तो मैंने मिर्च तो खाई नहीं, 1 मिनट। छोटा खाना दीदी, मिर्च लगेगा। वो तो मिर्ची चैंपियन है उनको मिर्ची बहुत पसंद है। हाँ? मैं पूरे खा लूँ, हम 2-4 और भी खा लूँ। बहुत स्वाद। अच्छा, आदत हुई ना। ये मलका अलग है और वो मसूर अलग है। अलग है। मलका नहीं उगाते हैं यहाँ, नहीं होता है मलका। मलका वो बाहर से आते हैं। जो मशहूर होते हैं वो हम घर में उगाते हैं। वो कल थे उसकी सब्जी दाल। ये मसूर से ज्यादा अच्छी लग रही हो। अच्छा मलका। मम्मी उसको मिला के खा रही थी ना दुबका को चावल के साथ, तो मेरे को लगा मेरे को भी खाना चाहिए। डालो ये तरह मम्मी डाल दिए है। ठीक है, मेरे कहने से भी नहीं हो जाएगा। मम्मी तो उसके लिए अलग से बिना मिर्च का बना। कांसे की कटोरी में मम्मी इसको खा रही थी, तो मेरी भी नियत है। तो मैंने कहा इसको वैसे ही खा के देखा जाए। जो उबाला गया ना उसको बहुत देर तक, उसका स्वाद लग रहा है उसमें। ये लोहे का कढ़ाई में बनते हैं बेटा। अच्छा, उत्तराखंड ट्रिप का हमारा एक और दिन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप में से जितने लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस ट्रिप के सारे वीडियोस मेरे चैनल पे उत्तराखंड 2025 की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, और उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। जब से उत्तराखंड आई हूँ, ये होम स्टे वाले इतने प्यार से रोज तरह तरह का खाना खिलाते हैं, मुझे तो लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ गया। वजन बढ़ गया है, थोड़ी आंखों में चमक भी आ गई है, और थोड़ी सेहत भी अच्छी लग रही है। तो ये तो मेरे लिए हेल्थ ट्रिप हो गई, जबकि मैं आते में घबरा रही थी कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। इस बार मैंने वीडियोस थोड़े से जल्दी देने की कोशिश किए हैं। ऑल्टरनेट डेज में कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस आते रहें। अब तक तो वो सही चल रहा है, होपफुली आगे भी सही चलेगा। तो मम्मी आप शुरू हो जाओ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।